बात ना करो। अब अनसॉल्व चालू करें। कल हम लोग कहां से कहां तक पढ़ लिया था भैया? कहां तक पढ़ लिया था? देखो बेटा, अगर परेशानी का अभाव हमारे अंदर डालोगे तो तुम फिर परेशानी तुमको उठानी पड़ेगी। भैया 5वें नंबर का क्या पढ़ाना है? देखो भैया, जो आज अभी हमने इसके बेसिक के पहले सवाल पढ़ाया, उसी का चौथे का घा नंबर हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, चौथे का घा नंबर हम पढ़ा देते हैं। चौथे का घा नंबर क्या है? कह रहा है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का, और साथ साथ नोट कर लो, फिर बाद में हम नोट नहीं करने देंगे। रेखाखंड खींचो। बेटा इसको हमने करवाया है, पर कल इसको YouTube पे अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है, इस वजह से इसको हम करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको दूसरे दोनों विधियों से करवाएंगे। ठीक है, केवल इसकी फोटो गई है बस। तो 5 वो एडिटिंग करने में थोड़ा सी मिस्टेक हो गई मेरे से, तो वो जा नहीं पाया है, क्योंकि थोड़ा वो कट हो गया, बीच का वीडियो है, तो समझ गए। तो 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचो और इसे 4:3 का है भैया। लाठी लेके आए क्या? बताओ फिर भैया। और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित करो। दोनों, चलो इतना ही लिखो, पहले इतना समझाते हैं, फिर आगे बचा। इतना नोट कर लो भैया। नोट हो गया ना? अब जब ये नोट हो गया, कैसे नोट कर रहा है रे? लड़कियों से धीमे चल रहा है। धोखे से निकल कर आए। देखो भैया, हल करते हैं। देखो, तो हम इसे अभी इसका हमने बेसिक बताया था। ठीक है, बेसिक बताया, वहां से आपको हम इसको बताओ कौन से तरीके से, पहले वाले टाइप से लगाना चाहोगे कि जो उसका सेकंड टाइप बताया था, तो किससे लगाना चाहोगे? पहले वाले से लगाओगे ना, तो पहले हम दोनों से बता देते हैं। ठीक है, तो पहले देखो, हमारा पहला चरण क्या होता है? फर्स्ट चरण। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, और बच्चा नहीं बोलेगा तो हम उसको फिर पिटाई करेंगे। अगर बोलो दीदी तुम, हाँ बताओ, जल्दी बोलो। हाँ, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर होगी और उसका नाम AB। बहुत ही अच्छा, इन्होंने शानदार नंबर किया है, इनको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ तो देखो भैया, ठीक है, पहला चरण इन्होंने बोल दिया। जिन्होंने इसका एक रेखाखंड बोला, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम A से B रखा जाएगा, जिसकी लंबाई 5.8। ठीक है भैया, जिसकी लंबाई 5.8 है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला, बस इतना ही बोला है, और कुछ बोला है? फिर हमारा दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण आता है तो उसके लिए बोलो तुम, कहां से खींचेंगे? बिंदु ए से एक रेखा, पूरी बात बोला करो, हमें अधूरी बात ना बोला करो। ए से एक रेखा खींचेंगे। हाँ, बोलो जल्दी बोलो भैया, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, और उसका नाम एक्स रखेंगे। अरे पागल लड़की, बताओ मोनी दीदी। रेखा खींचेंगे एक्स है और 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखो, दूसरा चरण ये लिखोगे कि बिंदु ए से चाहे खींच लो,
चाहे बिंदु बी से खींच लो। बी से खींचोगे तो ऐसा खींचना होगा, बिंदु ए से खींचोगे तो ऐसा खींचना होगा। आप चाहो तो ऊपर भी खींच सकते हो, ऊपर भी खींच सकते हो, जैसा चाहो वैसा खींच सकते हो। बताओ ऊपर खींचे कि नीचे खींचे? नीचे खींचे। एक रेखा बिंदु ए से चरण सेकंड में लिखोगे, हम लिखते नहीं, तुम्हें लिखना पड़ेगा। ध्यान रखो, बिंदु ए से एक रेखा खींचोगे जिसका नाम होगा एक्स, और क्या नाम? उसका झुकाव ए बी से 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यानी AX का झुकाव AB के साथ न्यून कोण का होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण आता है। क्या आता है? तीसरा चरण आता है। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? अब आपको क्या बताओगे तीसरे चरण में कि जो आपका अनुपात होगा उन अनुपातों को जोड़ लोगे, जोड़ के जितना आएगा उतने ही AX में 7, अगर जोड़ने से 7 आया तो बराबर बराबर 7 भाग बनाएंगे। किसमें? रेखा AX में। स्टार्ट कहां से करेंगे? बिंदु A से। पहला बिंदु आया X1, दूसरा बिंदु आया X2, तीसरा बिंदु आया X3, चौथा बिंदु आया X4, X5, X6, X7। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। यहां तक समझ में आ गया? फिर इसके बाद हमने क्या बताया था? फिर क्या बताया था? और क्या बताया था? और क्या बताया था? बिंदु X3 को बिंदु B से मिला देंगे। ये आपका चरण होगा तीसरा कंप्लीट। ठीक है, कौन है? आजा पार्थी, इधर दौड़ के आजा। भाई जी हम बताते थे, हाँ, ये लोग भाई जी हंस रहे तो भाई हंसी आ रही, तो हमारे नाम भाई जी ये लोग लगाते थे। पूछो सब लोग हंस रहे हैं। क्या हंस क्यों रहे? हमें भी बताओ, हम भी हंस लें। पता नहीं भाई जी हम तो भाई हंसी आ गया, ये लोग हमारे नाम लगाते हैं। पूछ लो चाहे क्यों? ये सही कह रहा है? पूछो सब तो हंसे। हाँ, सही कह रहा है। अच्छा तो हंसी काहे को? अरे अरे भैया हमको भी बता दो, ये भी हंस ले। जितना हंसना हो दांत निकाल ले भाई, निकाल ले, हम खड़े हो गए। भाई जी हमारी थोड़ी ना हंसी नहीं है। हाँ। और अब की जिसके दांत हम देखेंगे बाहर तो उसको यहाँ पे बुलाएंगे, कहेंगे निकाल दांत, दिखा सबको दांत। ठीक है, और ना दांत निकालेगा तो हम कनपट्टी में मार मार के उसके दांत निकलवाएंगे फिर अब की बार। हाँ, आज ना करिए, तुम निकाले अब की बार। हाँ, अब हंसने वाला भी नहीं। ठीक है, अरे पढ़ाई करो, पढ़ो इधर, हम पढ़ा रहे हो, दांत निकाल ला पीछे। देखो भैया, अब हमारे पास चौथा चरण। अभी फिर हम यहां से फिर उतर के आए तो फिर हम पूछेंगे, फिर तुम्हें फिर सो जाएंगे अगर, तो इससे अच्छा पढ़ लो चुपचाप। तो चौथा चरण आता है। चौथा चरण क्या कहता है? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ क्या चौथा चरण कहता है? बताओ। X7 से जो B बिंदु से रेखाखंड खींची गई है, हाँ। वो X उसके समांतर X2 देखो ये बता रहे, अभी हम बता के गए हैं। हमने ये बताया है जनाब, क्या बताया है कि आपको कौन से X4 से एक रेखा खींचनी है। कौन से? बिंदु X4 से एक रेखा खींचनी है। अब वो कैसी खींचनी है? वो खींचनी है X7 से XB के समांतर। X7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो भैया, ये X7 लिखा है। क्या लिखा है? X7B, X7B के समांतर। समांतर खींचने का प्रोसेस तुम्हें पता है, वो खींच लेना। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, खींच लोगे तो ये X4 जो रेखा हम बढ़ाएंगे तो वो AB को जहां पे काटेगी उसका नाम यम नाम देंगे। क्या देंगे? या नाम यम दे लो या नाम P दे लो। आपका 4 चरण कंप्लीट हो गया। 5वां चरण जो आपका है वहां पे आपका उत्तर आ जाता है। 5वां चरण क्या 5वें चरण में आ जाता है?
ये आपका जो ए बी रेखा है, क्या है, ए बी रेखा वो दो भागों में विभाजित हो चुका है। वो कह रहा था विभाजित करो, विभाजित हो गया। कौन कौन, ए से पी अनुपात पी से बी, कितना आ गया, 4:3, ये आ गया। अब ये आ तो गया, अब इसको कहते हैं सिद्ध करो। सिद्ध करो, वो कह रहा था मापो, तो माप लो चाहे सिद्ध कर दो, बात तो एक ही आ जाएगी। बात समझ गए नहीं समझ गए? आप मापने के लिए यहां पे पटरी रखना, नाप लेना, तो इसकी लंबाई माप के लिख लेना। मापोगे पटरी है कि नहीं है, जितनी ये हो जाए उतनी इसको जोड़ लेना। कह रहा था यहां लिखा था मापो, क्या कह रहा था, माप कर बताओ। तो मापोगे तो इतना खंड ये आएगा, तो एक उसमें क्या होगा, एपी का मान होगा, क्या होगा, एपी का मान होगा, फिर किसका मान होगा, पी से बी होगा। दोनों के मान रखोगे तो कितना जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5.8 आएगा। अगर पटरी लाए हो तो लाओ जोड़ के नाप के दिखा दें। समझ गए ना, समझ गए? तो आप इनको घर में अपना जब बराबर इसको नाप के खींचोगे तभी नापोगे। अब जो हमने नाप के खींचा नहीं तो क्या नापे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भैया। तो सबको समझ में आ गया। अब अगर इसमें सिद्ध करने की बात आ जाती है तो सिद्ध कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ भैया, कैसे सिद्ध करोगे? बोलो भैया, कैसे सिद्ध करोगे? तो हम बताते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है। क्या है? हमारे पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABX7। ABX7 एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABX7 त्रिभुज है। और वो है तो इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें क्या गिवन है? गिवन ये है कि ये BX7 एक रेखा है PX4, ये आपस में कैसी है? तो आपको जब समांतर है तो यहां पे समांतर का एक समानुपातिक प्रमेय होती है त्रिभुज में। क्या? क्या होती है? समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय क्या होती है कि जैसे हमारे पास ये PQR, समानुपातिक प्रमेय क्या होती है उसको हम बता रहे हैं कि एक त्रिभुज आपके पास जैसे ये यहां पे दिया गया उसी प्रकार एक त्रिभुज ये है। इनमें से आप कोई एक भुजा ले लो, चाहे ये वाली भुजा ले लो तो इसके समांतर ये रेखा खींच सकते हो। अगर ये भुजा पकड़ोगे तो इसके समांतर खींचोगे, अगर ये पकड़ते हो तो इसके समांतर ऐसी खींचनी पड़ेगी। बात समझे? तो बताओ कौन सी रेखा चुने हम? तो हम रेखा PQ चुन लें। रेखा जब हम PQ चुन लेंगे तो इसके समांतर ऐसी रेखा जाएगी। तो ये दो जो बची हुई रेखाएं थी इनको दो जगह पे काटेगी। तो इसको हमने नाम दे दिया यम और यन। क्या यहां पर हो गया? MN समांतर है PQ के। यह समानुपातिक प्रमेय कहां लागू होती है? समानुपातिक प्रमेय कहां लागू होती है? जब भैया दो रेखाएं आपस में क्या हो जाए? समांतर हो जाए, तभी लगती है। तो भैया यहां पर क्या हो गया? इसके समांतर ये हो गया। जैसे ही हो गया तो बस यहां से गेमिंग ये बच गया। तो ये हम कहेंगे RM बटे MP बराबर बेटा RM फिर यम से P शुद्ध हो गया। फिर P से R से N और R से N से Q, R से N, N से Q। बात समझ गए? आप ये चीज पहले लिख सकते थे ये वाली यहां पर, फिर ये वाली आप बाद में इधर भी लिख सकते हो, कैसा भी कुछ चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। सबको परफेक्ट रूप से समझ में आ गया? तो चले भैया हम भी यही करें जाकर। तो कैसा होगा यहां पर? इसके समांतर ये है, समांतर है तो हम क्या कर सकते हैं? बताओ भैया, क्या कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि AP बटे PB और AX4 बटे AX4 X7 कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ भैया। किसी को कोई दिक्कत का भाव तो नहीं करना पड़ रहा है सामना? अब देखो भैया, ये X4 लिखा है, AX4 हिंते मान ले, हिंते तक कितनी दूरी है? क्या मान ले बताओ? A मान ले,
यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये भी ए से यही भी, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, सब ए हो गए। तो ए से ए x4 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ए मिले? 4a। और यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3a। तो ए से क्या हो गया? तो क्या आ गया? PAP अनुपात PB 4:3। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? ये भी समझ में आ गया। अब अगर इसको उस बेस पे बनाना चाहोगे तो वैसे भी बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? बना लोगे ना, कर पाओगे ना? इसका जो सेकंड वहाँ से अब याद ही होगा ना कि जो दूसरा अभी पार्ट पढ़ाया है बेसिक में। अब अगला सवाल पढ़ो। अच्छा भैया क्या कह रहा है? अगला सवाल पढ़ो। अगला क्या कह रहा है अगला? 5वें में आ जाओगे। प्रश्न हमारा 5वां आता है, नोट करो भैया। प्रश्न 5वें का नंबर है, 5वें का नंबर है। पढ़ो, देखो इसमें लिखो सब लोग। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो कि जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना है? 182 हो। देखो भैया, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, पहले सवाल समझो। कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, यहां से लेकर यहां तक। ये कुछ कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल, यही सवाल है ना? अब आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, आपको संख्या तो पता नहीं है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक की भी बात करें, मांगे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो कह रहा है ऐसी दो संख्या, हमें पता है क्या दो संख्या कौन कौन है? नहीं पता है ना, तो हम करेंगे माना पहली संख्या x है, और भैया दूसरी संख्या y है। ये समझ में बात आई कि नहीं है? मान लिया तो आपको पता होगा ऐसी दो संख्या हो गई। हमारे पास पहली संख्या x, दूसरी संख्या, दो संख्या यानी दो, इसके बारे में बातें कर रहा है। फिर आगे पढ़े, वो कह रहा जिनका योगफल, यानी इनका, कह रहा जिनका मतलब इनका, यानी दोनों संख्या कह रहा था, इनका क्या कह रहा है? योगफल। तो आपकी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त किसकी? सवाल की। सवाल की पहली शर्त क्या है? दोनों मतलब जिनका, कह रहा क्या कह रहा है? जिनका, जिनका किसका मतलब? दोनों संख्याओं की बात कर रहा है। दोनों संख्याओं का योग, क्या कह रहा है? योग 27 है। बउआ बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, कहा है? समझ बात आई कि नहीं? दोनों संख्याओं का योग 27 है। वहां पर आपको बिल्कुल इसी परफेक्ट बेस पे लिखना होगा। तो हम बिल्कुल कुछ इसमें कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? जैसा लिखवा रहे हैं बिल्कुल ऐसे छापना। जब पढ़ाते थे तब ऐसे उल्टा सीधा करवा देते थे, अब यहाँ बिल्कुल क्रम से करवाते हैं, क्योंकि अनुसार आपको पेपर बिल्कुल ऐसे देना होगा। कह रहा दो संख्याएं, क्या कह रहा है? तो दो संख्याएं मतलब हमारे पास पहली x है और दूसरी, दोनों संख्याओं को लिख दिया। अब आगे कह रहा है योग। योग मीन्स होता है जोड़। कितना आएगा इन दोनों का जोड़? 27। ये बात जो लिखी है उसी बात को हमने लिखा है, तो इसको लिखा जाता है। जब उसी बात को दोहराया जाता है तो अर्थार्थ बोला जाता है। अर्थार्थ का अर्थ ये हो जाता है कि जो बात ये ऊपर बोली जा रही है वही बात नीचे बोली जा रही है। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया।
बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। और लिखा है गुणनफल 182 है, यानी और गुणनफल यानी मतलब ये आपकी दूसरी शर्त हो गई। क्या हो गई? दूसरी शर्त में बताओ श्रेणी क्या लिखोगी? बताओ बताओ काजल, क्या लिखोगी? दो संख्याओं का गुणनफल होगा 182। अब बात ये हो जाती है कि ये सोचते हैं हमसे कौन पूछा जाएगा, अपना लगाए, हमारा कौन काम है, तो सो जाते हैं सब। हाँ, अब पता है कि सर जी अब तो आयन पे ही है, उतर के ना कहे तो सिंहासन में चढ़े हैं, समझ गए हो? पर तुम्हारे गलत, हाँ क्या हो, कोनो जो बहुत ऊपर चढ़े न का, हाँ फिर आज भी उतर के ना, और फिर तुम्हें तोड़ेंगे आकर। तो दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त कहां से कहां तक थी? जिनका योग इतना, यानी इनका यहां से यहां तक ये पहली शर्त थी। अब दूसरी शर्त यहां से यहां तक है, तो इनमें क्या लिखोगे? यानी दोनों संख्याओं का योग को हटा के क्या लिखोगे? गुणनफल कितना हो जाएगा? हाँ इससे बोला करो, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? ये तुमने लिख लिया। जब लिख लिया तो इसी बात को हम दूसरी भाषा में कहना चाहते हैं, यानी अर्थार्थ। क्या लिखोगे? दो संख्याएं, क्या लिखा? दो संख्याएं, दो संख्याएं मतलब पहली x दूसरी, लिख लिया दोनों। फिर कह रहा गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा बराबर 100। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम बताओ, सुनो, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब ये बताओ तुम किसको उधर भेजना चाहोगे? x y को उधर भेजना चाहोगे कि x को उधर भेजना चाहोगे? बताओ। या तुम उसमें ना करो तो समीकरण नंबर 1 में कर लो, आके समीकरण नंबर 1 में कर लो। बताओ x को भेजोगे कि y को भेजोगे? y को जब उधर भेजोगे यानी y का पक्षांतर करोगे तो x बराबर 27। देखो जगह खाली हो गई किसकी? y उधर जाएगा तो y है प्लस का, तो माइनस का y हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यह समीकरण नंबर अब 1 इसे मानो। क्या मानो? अब इसे समीकरण नंबर 1 मानो। अब ये x का मान आ गया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समझ गया नहीं समझ गया? तो हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण नंबर 2 में रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? देखो भैया कैसे रखोगे। ये क्या लिखा है? x, जहां x लिखा वहां पर क्या लिखोगे? सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। यहां कोई भागवत सुनने नहीं आते हो जो हाथ में हाथ धर के वैसे सुनते हो जैसे और वैसे कुछ करने लागत है, हैं? आकांक्षा ऊपर है, ऊपर हंस रही है, देखो सो जाती हैं। हाँ अब देखो भैया ये क्या लिखा है? x। इधर देखो भैया ये लिखा है x, और x लिखा तो x का मान कितना है? 27 माइनस वाई। ये बात। इसके बाद इंटू लिखा है, फिर क्या लिखा? y बराबर 182 भैया, ठीक है। y का गुणा एमा करो 27y, y का गुणा एमा करो y स्क्वायर बराबर 182। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया? बोलो भैया, कुछ बहुत समझ में आया? नहीं आया? अब हम देखो क्या करते हैं। ये जो समीकरण 1 है, एक इधर नोट कर लें, x बराबर 27 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1 नोट कर लें, और पूरा हम हटाए दे रहे हैं, ठीक। और ये जो लिखो इतना, या हम पूरा इधर नोट कर दें। क्या लिख दें? पहली संख्या क्या है? x है। दूसरी संख्या
ये हमने माना है भैया, ठीक है। और पहली शर्त तो हमने लिखी दिया, ये क्या लिखी है, ये तुम्हारी क्या लिखी है, ठीक है बिटिया। ये इधर से हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। कहा है ये पगला अपनी महाभारत पता नहीं कहां से ले आता, चालू कर देता आकर। अरे ये महाभारत 2 महीना की बची है बस, अरे 1 महीना की है, और 1 महीना नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़ लो सही थे ना, फिर घर खूब हाँ खेलो। देखो भैया, तो अब वही तरफ सबका ले जाओ, तो y वही तरफ जाइए, माइनस क्या रहे, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाइए, यो वही तरफ जाइए, तो एक आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो आगे जब कोई चिन्ह नहीं होता है तब प्लस होता है। बउआ जब एमा छाप ले आओ, ठीक है, तो 1000 जगह पे लगा ले आओ, और अगर एमा ना छपो तुम कापी में गुदने को आदत रहे हो, समझ रहे हो, तो जिंदगी भर गुआ दे रही हो, फिर कर ना पाई अपने मन देना। हीरो बने का है तो यो लगाओ, और बैल बने का है तो फिर भैया गुदना गुआ दो, समझ गए हो। हीरो आदमी कमों को आदत नहीं है, ठीक है, तो हीरो बनो। तो वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। बउआ समझाओ यार, इतनी साधारण भाषा से सारी चीजें एक्सप्लेन करत ने यार, और फिर ना समझ पाओ तो बेकार है यार। देखो बच्चों को दिक्कत होगी शुरुआत में, वो अभी नोट नहीं करते हैं, सवाल नोट तो करा ही देते हैं, शुरुआत में दिक्कत, तुम यहाँ से जाते जाते सवालों को लगा लो जाकर, नहीं तो इनके दीदी के पास चले जाओ करो, थोड़ी देर का दिखाओ क्लिप का, हमें थोड़ा दिक्कत हुई रही इन पर, जहाँ दिक्कत वो नोट कर लो, समझ गए ना, समझ गए। और नहीं तो थोड़ा समय हम दे दिया करेंगे नोट करने के, जो तुम्हें दिक्कत हुआ करे वो अपना नोट कर लिया करो, समझ गए नहीं सर, 5-10 सेकंड का समय दे दिया करेंगे, ठीक है। पर पढ़ाते समय ना किया करो सब कुछ। ये वाई उसका उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 27 वाई जब उधर जाएगा तो प्लस का है, क्योंकि इसके पास कोई चिन्ह नहीं था, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, जब माना जाता है तो उधर जाएगा माइनस का 27 वाई, और ये का लिखा है 182, ये तो बराबर के इधर से पहले है, तो एमा का लगा प्लस, अब जीरो तुम चाहे इधर लगा दो चाहे जीरो उधर लगा दो, बात एक ही है। बात समझ गए नहीं समझ गए, चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182। बउआ यो का बनेगा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण तुम्हें आना चाहिए तभी कर पाओगे, और हमें तो आते तो हम तो बताएंगे। इसके नियम क्या होते हैं, फंडा क्या होता है इसको लगाने का। आपको 2 काम करने होते हैं। कितने काम करने होते हैं, हमारे देखो सबके पढ़ाने के नियम अलग अलग होते हैं, पर हमारे पढ़ाने का नियम अलग है। जब भी हम द्विघात को तोड़वाते हैं तो उसमें 2 काम करवाते हैं, और करवाता सबको ही है, पर कैसे कराते सबको अलग अलग करवाता, हमारा कुछ बताने का अलग तरीका है। क्या है, हम बताते हैं कि पहला काम गुणा होना चाहिए, दूसरा काम जोड़ होना चाहिए, या तो घटाओ होना चाहिए। आपको 2 काम करने होते हैं, पहले में तो गुणा कर लो, दूसरे में या तो जोड़ करो या तो घटाओ करो। समझ बात आई। तो 2 काम में 1 काम इधर करेगा, आपको टोटल 2 काम करें का है। तो चले, गुणा किसका करना होता है, गुणा आगे वाले और पीछे वाले का, यानी आगे वाला 1 है, पीछे वाला 182 है, इनके यार गुणा करीबे, कुछ नहीं आगे है तो 1 मानो जी, 1 का गुणा 182 में करीबे। तो ध्यान रखना पहले में चिन्हों का गुणा करते हैं, किसका चिन्ह गुणा करते हैं, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, इसके आगे कौन सा है प्लस, प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा जनाब। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं है, नहीं आया। इसके बाद अब जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो किसको लिखते हैं, बीच वाला। किसको, बीच वाला कितना है, अरे रे भैया रुक जाओ, ऊपर नहीं लिखी हो। गुणा के क्या, 182 का गुणा 1 में करो, 182 गुणा करने पे 182 आ जाए। और ये लिखा है 27, 27 को आप क्या करो, माइनस का 27 आपको जोड़ने पे आना चाहिए या तो घटाने पे आना चाहिए। ठीक है, तो कहोगे कि सर हम तो गुणा तो कर ली ने, पर जोड़ घटाओ तो हम कुछ की नहीं, और 27 तो आप लिखी थी नहीं। तो अब तुम्हें करना है, ठीक है, अब आपको 2 संख्याएं ढूंढनी है। क्या करनी है, 2 संख्याएं ढूंढनी है। सुनो भैया, 2 संख्याएं ढूंढनी है,
और वो ऐसी दो संख्या होनी चाहिए कि उनका आपस में गुणा किया जाए तो 182 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का जोड़ा जाए तो 27 आ जाए, अगर जोड़ने से ना आए तो घटाने से माइनस का 27 आ जाए। तो आप ये दो संख्या ढूंढ पाओगे कि नहीं ढूंढ पाओगे? ढूंढ लिए। जो बच्चा नहीं जानता कैसे ढूंढा जाता तो उसका हम तरीका बता देते हैं कि जो गुणा करने वाली संख्या होती है उसको उठा लो, उठा के उसके फैक्टर कर लो। 182, 2 से काटो, 2 नवा 18, 2 एकम 2, फिर किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 से कट जाएगा। कट गया भैया। अब कह दो ऐसे हम कैसे पता कर लें? तो हम बता मोटा मोटा फंडा। यो 27 है, क्या है? 27 कब हुई है? देखो 7 दूनी यो होगा 14, कितना? 2 और 7 का गुणा कर दें तो 14 होगा। यो क्या होगा? 13। 13 14 को जोड़ोगे, क्या करोगे? जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 13 14 और 13 को क्या करोगे? जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। सुनो पहली बात। और 14 13 का 14 और 13 का क्या करो? गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 182 आ जाएगा। देखो है, आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी थी कि उन दोनों का आप जोड़ करो या घटाओ करो तो 182 आ जाए, और उन दोनों का गुणा करो तो 182। हमारे पास दोनों केस को फॉलो कर रहा है, पर अभी गलत सवाल है। गलत कहां पर है बेटा? चिन्ह जो लाना है माइनस का 27 लाना है, हमारे पास प्लस का 27 आ रहा है। तो यहां से हम डिसाइड करेंगे कि इसके पास भी माइनस कर दें और इसके पास भी माइनस कर दें। माइनस कर देंगे तो जब जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएगा, पर चिन्ह माइनस का आ जाएगा। बात समझ गए नहीं समझे? अब इनका गुणा करोगे, -14 का गुणा -13 में करोगे तो माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाता है। 14 गुणा 13 में करोगे 182 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। जब यहां तक समझ में आ गया तो लिखा है 182। 182 के स्थान पे क्या लिखोगे? माइनस का 14 माइनस का 13 लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? फिर भैया लिखा है माइनस का 27। माइनस को 27 को क्या लिख सकते हो? माइनस का 14 माइनस का 13। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। यहां तक अगर तुम्हें बात समझ में आ जाती है तो हम इसको हटा देते हैं भैया, ठीक है? अब एक बात देखो, सुनो भैया। 27 के पीछे क्या लिखा है? अगर 27 के पीछे y लिखेंगे तो 14 के पीछे भी y लिखना पड़ेगा और 13 के पीछे भी y लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब हमारा सवाल पूरा लग गया। अगर इतना जो बच्चा कर लेता है तो उसे द्विघात सवाल लगाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो देखो भैया, ये क्या लिखा है? y² माइनस, ये लिखा है माइनस का 27y, और माइनस का 27y के स्थान पे तुम क्या लिखोगे? माइनस का 14y माइनस का 13y, प्लस का क्या लिखोगे? 100 प्लस के 182 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 14 गुणा माइनस का 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो -27 के स्थान पर ये लिख दिया, 182 के स्थान पर 182 के स्थान पर इतना लिख दिया। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? बताओ भैया। लिख दिया भाई। देखो ये y² लिखा है तो y² को हमने भैया पावर हटा दी, y की पावर 2 लगी तो y को 2 बार लिख लिया। 27y लिखा है, 27y को देखो 13 और 14 को जोड़ोगे तो फिर इसको जोड़ोगे तो फिर 27 आ जाएगा। इनका गुणा करोगे फिर 182 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब आ रही है तो फिर चलो भैया आगे। कॉमन क्या मिलेगा इतने से? ओ कहा गलत हुई का। 2 सिर्फ लेने, कितने लेने रहेंगे? पेयर 2 के बनाने रहेंगे। कितने के? पेयर 2 के। एक पेयर इसमें बनाएंगे, ठीक भैया? बना लिया पेयर। जब पेयर बना लिया तो इससे कॉमन क्या मिलेगा? देखो यहां भी y है, यहां भी y कॉमन मतलब y निकल जाएगा। y कॉमन का मतलब होता है दूसरा नाम भाग। y का भाग y में देंगे तो y से y कट जाएगा। एक y से एक y कट जाएगा तो क्या बचेगा? y।
अब y का भाग जब इसमें दे देंगे तो y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ठीक। अब देखो यहां माइनस का 13 है, यहां भी माइनस का 13 है ना, तो कॉमन क्या मिलेगा? माइनस का 13। जब माइनस का 13 निकाल लोगे तो क्या बचेगा? y प्लस माइनस का गुणा करोगे, माइनस 14 एकम 14। बात समझ में आई? सवाल अगर अपना सही होगा तो जो अंदर ब्रैकेट के आता है वो सेम होता है। समझ गया नहीं समझ गया? अब पूरे से यहां से यहां तक कॉमन क्या चीज मिल रही? देखो ये मिल रही है, मिल रही है, तो पूरे से कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे पूरे से तो ये निकल जाएगा। जब कोई इंसान घर से निकल जाएगा तो यहां क्या बचेगा? y बचेगा, माइनस 13, और ये भी क्या हो गया है? तो 13 तो बचेगा। बोलो भैया आपका क्या आ गया? 0। तो देखो भैया y, अब दोनों का क्या करो? 0 करो। 0 किसको करो? पहले भाग को 0 करो, तो y माइनस 14 बराबर 0। अब दूसरे भाग को 0 करो, y माइनस 13 बराबर 0। ठीक है भैया? तो y ये जब 14 उधर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, जब ये उधर जाएगा 13 आ जाएगा। बात समझ में आई भैया कि नहीं आई? पर अभी सवाल अपना पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखो। आपको कहां रखना पसंद लगता है? चाहे 1 में रखो तब भी उत्तर उतना ही उत्तर आएगा, 2 में रखो तब भी उत्तर उतना ही आएगा। तो बताओ किस में रख दें? तो बताओ भैया। देखो तो 1 में क्या लिखा है? x बराबर 27 माइनस y लिख रहा, तो y नहीं बोलोगे, 14 बोलो। 27 माइनस 14 कितना है? बताओ भैया कितना आएगा? 27 में 14 घटा दोगे 13। ये आ गया। कुछ लोग क्या कहते हैं? सवाल कहते हैं, कुछ लोग क्या बता देते हैं? पहला जवाब ये आ गया, यानी पहली संख्या हमारी 14 आ गई, दूसरी संख्या 13 आ गई। वो गलत बताते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? ये y आपकी, y केवल आपकी दूसरी संख्या है, y आपकी दूसरी संख्या, और y को वो क्या कह रहे हैं? ये पहली संख्या आ गई। अरे पहली संख्या तो भैया x है। समझ गए हो? बहुत बच्चा गलत करते हैं, यही थे ना, गलती करते हैं। और तुम भी सोच रहे होगे यही, क्या सोच रहे होगे कि ये y, एक मान ये आ गया, एक मान ये आ गया, तो पहली संख्या हमारी 14 आ गई, दूसरी संख्या 13 आ गई। पर ये गलत है। आपको अब x आया ना, तो x तुम्हारा क्या है? पहली संख्या, तो पहली संख्या का मान 13 आया। दूसरी संख्या क्या है? y का मान कितना आया? 13। बात समझ गए ना समझ गए? ये y मतलब ये 14 है, सॉरी, y का मान कितना है? 14। अब इसमें रख लो, इसमें रख लो, तो y का मान रखो यहाँ पे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 13। तो समझ 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो देखो भैया हमारे पास एक सवाल ये आ गया उत्तर, एक उत्तर ये आ गया, दोनों उत्तर एक ही बात को बता रहे हैं। समझ रहे हैं सब? x मतलब पहली संख्या, y मतलब दूसरी संख्या। x मतलब पहली संख्या, y मतलब दूसरी संख्या। तो क्या लिखोगे? अतः पहली संख्या x, पहली संख्या x मतलब 14 होगी, और दूसरी संख्या y क्या होगी? 13 होगी। बात समझ में आएगी नहीं? इसको नोट करना चाहोगे? हाँ, नहीं नोट करना चाहोगे तो एक सवाल और बता दे, बस छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, टाइम हो गया है? चलो अच्छा, बात सुन लो। अच्छा सुन लो भैया, सुन लो। अच्छा होमवर्क तो ले लो। देखो बेटा, जिसको दिक्कत होती घर में बैठे, हमें पढ़ाना है तो पढ़ाना है। जैसे एग्ज़ाम पास में आते जाएंगे क्लास की टाइमिंग बढ़ती जाएगी। जिसको पढ़ना है वो आए, और जिसको नहीं पढ़ना है घर में बैठे। ठीक है? उसके लिए घर में सुविधा उपलब्ध कर दी है, वहाँ से पढ़ाई करें। ठीक है? पर यहाँ पढ़ना है तो हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ क्या है कि हमसे अगर कुछ इसमें नहीं आएगा तो तुम पूछ लोगे। समझ गए? वहाँ किससे पूछोगे? हाँ, कमेंट करके पूछोगे तो उसका तुरंत रिप्लाई थोड़ा तुम्हें मिल जाएगा। जब हम देखेंगे तभी उसका रिप्लाई तुम्हें देंगे, फिर उसका वीडियो तुरंत थोड़ा तुम्हें बना के तो डाल देंगे, और उसमें टाइम लगेगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए तुम्हें अंदर पैसेंस होना चाहिए। 2 दिन हो जाएगा और 3 दिन हो जाए। समझ गए? और यहाँ क्या पूछोगे? फटाक से पूछा, फटाक से जवाब मिल जाएगा। समझ गए? तो देखो भैया होमवर्क क्या है।
पहला होमवर्क तो यह है कि जो हम सेट पढ़ा रहे हैं ये कल पूरा होना चाहिए, जितना पढ़ाया है, ठीक है, उतना सब लोग कंप्लीट कर लें। और जो हम पढ़ा चुके हैं जो दूसरा काम है वो अलग से एक्स्ट्रा में दे रहे हैं। एक्स्ट्रा में हम लोग एक कॉपी कहाँ तक बन गई है वो बना, संख्यांकी बना ली है, यानी एक्सरसाइज कौन सी है उसको बोलो संख्यांकी की 14.1 पूरी होनी चाहिए। फिर दूसरी एक्सरसाइज कौन है, अरे 14 पॉइंट पूरी, 14.1 14.2 पूरी। फिर 13 में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 13 भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 12 वृत्तों से ये भी पढ़ा दिया, और 13 के बाद 11 आता है। चलो कोई बात नहीं, 12 के बाद सीधा कौन आता है, 8 9 और बीच में हट गए क्या, और भैया फर्स्ट किताब लाओ, मैं किताब लाओ, किताब लाओ, मैं किताब लाओ। आपने त्रिकोणमिति और ज्यामिति शांत, अरे रुक तो जाओ भैया। आज से भूल गए हैं। वृत्तों से संबंधित 12 है ना, 11 रचनाएं हैं, रचनाएं पढ़ा दी है ना, तो रचनाएं भी करके लाओगे। चलो तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो चलो उनको पढ़ा रहे हैं, रचनाएं अभी छोड़े दे रहे हैं, ठीक है, अभी दोबारा पढ़ा ही रहे हैं, शुरुआती कर दिया है, ठीक है। अरे तो पिछला पढ़ा दिए अरे भैया, अब ये आता है त्रिकोणमिति, एक्सरसाइज उसकी आती है 8, ठीक है, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 9। इतनी देखो भैया, ये पूरा काम आज नहीं दे रहे हैं, इसकी कॉपी हम पहले से बनवा चुके हैं, ठीक है, 1 हफ्ते से चिल्ला रहे हैं, तो आपको उसको कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। कहाँ तक, 8 से लेकर बीच में उसमें छोड़ देना है। हम इधर पढ़ा रहे, वो अपनी महाभारत चालू किए वहां पे है। हमने कुछ बताया सुना है, पागलपंथी ना किया करो। तो ठीक है भैया, ठीक है, तो इतना नोट कर लो। होमवर्क कल हमें इसकी कॉपी अलग से चाहिए, सेट की कॉपी अलग से चाहिए, ठीक है। और जाओ भैया आराम से जाओ, ठीक है, दही मछली।